नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज एक इंटरव्यू रिलेटेड प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो फार्मा इंडस्ट्री से नहीं है, ना फिर क्लिनिकल रिसर्च से रिगार्डिंग है। ये है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, जो सबसे प्राइम जॉब है फार्मासिस्ट का, डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। सो कोई भी फार्मेसी करने के बाद, इवन डी फार्म करने के बाद, बी फार्म करने के बाद आप क्या करते हैं, एक मेडिकल स्टोर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। इसके लिए रिटेल स्टोर्स में आप जाते हैं और साथ में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट निकलती है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं। और साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के में भी फार्मासिस्ट लगते हैं। तो इन सारे जगह पे आप रिक्रूट होने से पहले इंटरव्यू प्रोसेस रहती है। तो उस इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में इन डेप्थ जानेंगे। मैं आपको क्वेश्चन विथ आंसर बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जो भी सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है। देन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाई यू चूज करियर एज अ फार्मासिस्ट। यहाँ पे आपको फार्मेसी में इंटरेस्ट है, ये भी आपको दिखाना है, और साथ में फार्मेसी का क्या फ्यूचर है और आपका इसमें क्या रोल रहेगा। ये इंडिविजुअल इसके आंसर डिफाइन हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इस जॉब के बारे में आपको कैसे पता चला, हाउ डू यू नो अबाउट दिस जॉब ओपनिंग। तो ये जनरली क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। The pharmacist role is the preparation and dispensing of the medicine, where the pharmacist can prepare the medicines in the research and development segment in the various companies, also do the clinical research, and then after administrative work also done by that pharmacist by the way of quality assurance and quality control, and then after the marketing of that product can also be done by the pharmacist. So all these segments covered by pharmacist, ये आपको बताना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि what is the role of the hospital pharmacist. Hospital pharmacist role should be dispensing of the medicine, keep track of the medicine records and also patients counseling. ये प्राइम रोल आपकी रहनी चाहिए। उसी बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है स्पेशलिटीज ऑफ द डॉक्टर्स। आप ग्रेजुएशन के बारे में बोल सकते हैं, MBBS है, BDS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी दैट इज MBBS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS, देन आयुर्वेदिक के लिए BA-MS हो गया, इसके बाद BHMS होम्योपैथी के लिए, ये जनरल है। इसके बाद MD मेडिसिन हो सकते हैं, इसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, इसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इसके बाद फिर फिजिशियन, जनरल फिजिशियन भी हो सकते हैं, सो जनरल सर्जन भी हो सकते हैं, ऑर्थो फिजिशियन भी हो सकते हैं। तो इन सारे तरीके के, इवन पेडियाट्रिक भी हो सकते हैं। ये सारे आपको एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 कैटेगरी आपको आनी चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, पेडियाट्रिक का MD DCH ये डेजिग्नेशन रहता है, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब बच्चों के लिए डायग्नोसिस करते हैं। देन गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, ये गायनेकोलॉजिस्ट मतलब वुमन रिलेटेड जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन पे ही उनके डायग्नोसिस का काम यहाँ पे रहेगा। ऑर्थोपेडिशियन, ये सिर्फ बोन्स रिलेटेड, इंजुरीज रिलेटेड, एक्सीडेंट हो गया तो उसके रिलेटेड, बोन्स रिलेटेड स्पेशली ये यहाँ पे डायग्नोस करते। सर्जन, ये सर्जरी, ऑल ओवर काइंड ऑफ द सर्जरी ये इनके अंडर होती है। साथ में अगर जनरल फिजिशियन की बात की जाए, जनरल फिजिशियन में क्या होते हैं, MBBS होते हैं, जो हर तरीके के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और हर तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। यह कि स्पेशलिटी नहीं होगी ये कोई। सो इन तरीके के आप बता सकते हैं कि इन तरीके की स्पेशलिटी, इन तरीके के डॉक्टर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेडिसिन, तो इसमें इन जनरल आप बता सकते हैं OTC मेडिसिन एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, ओवर द काउंटर medicine that doesn't require any kind of the prescription, and prescription medicine that required prescription that is under schedule H। तो शेड्यूल H है, शेड्यूल X है, इन शेड्यूल H1 है। तो इन तरीके के अलग अलग शेड्यूल से ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। साथ में आपको ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, शेल्फ लाइफ या एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट। पीरियड होता है मोस्टली टैबलेट्स के लिए 2 इयर्स का होता है, या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होगी तो मोर देन 4 to 5 इयर्स होता है, होम्योपैथिक प्रिपरेशन होगी तो मोर देन 8-9 इयर्स का भी हो सकता है। तो एक्सपायरी शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द मेडिसिन वेयर दैट क्वालिटी इज मैक्सिमम, मतलब उस समय तक, मतलब 2 साल की एक्सपायरी तो उसकी क्वालिटी 100% रहेगी। इसके बाद ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पेशेंट काउंसलिंग। सो पेशेंट काउंसलिंग ये नथिंग बट पेशेंट्स जब आपके पास आता है ना, तो पेशेंट्स को ये मेडिसिन किस तरीके से लेनी है, द ड्यूरेशन,
ओके, ड्यूरेशन इट इज़ मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, इवन वंस इन अ डे है, ट्वाइस इन अ डे है, बिफोर मील है, आफ्टर मील है, ये बताना। और साथ में ये मेडिसिन आपको डॉक्टर ने क्यों दी है, अगर पेशेंट पूछता है तो वो आपको काउंसिल करना है, मतलब मेडिसिन रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट पूछता है वो आपको बताना है। साथ में डाइट्स के लिए अगर कुछ डॉक्टर ने बताया होगा सो ये पेशेंट्स को और भी पता, मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन ने लिखा है, इवन यहाँ पे टेस्ट भी दिए होते हैं डॉक्टर्स ने, तो वो टेस्ट कहाँ पे कर सकते हैं ये आपको उनको बता सकते हैं, उसके चार्जेस क्या आ सकते हैं, अगर आपको मालूम होगा तो वो बता सकते हैं। सो बेसिकली रीडिंग द प्रिस्क्रिप्शन होल इज पेशेंट काउंसलिंग। आप ड्रग्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इफ दे नीडेड, ओके। एंड ओवर द काउंटर पेशेंट्स के लिए मोस्टली पेशेंट काउंसलिंग ज़्यादा आपको लग सकती है, मतलब आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अगर ये न्यूट्रिशनल रिगार्डिंग वो पूछ रहे हैं, हाउ टू रिड्यूस माई वेट, सो यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर डाइट, you have to focus more on your exercise, so likewise you can advise them, okay, so that is what the patient counseling is. Then next ये पूछा जा सकता है कि how to control inventory। अब inventory control के लिए एक तो सॉफ्टवेयर रहता है, ओके, सो व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी कैटेगरीज आर इन्वॉल्व इन द मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो कैटेगरीज है ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बतानी है, हर एक सॉफ्टवेयर में ये कैटेगरीज होती है। इसमें से पहला आता है सेल, उसमें परचेस, देन पेशेंट एंट्री, देन डॉक्टर एंट्री, देन प्रॉफिट रिपोर्ट, देन सेल्स रिपोर्ट, देन क्रेडिट सेल्स एंड रिटर्न्स, देन जीएसटी रिपोर्ट, देन मंथली रिपोर्ट, देन एक्सपायरी रिपोर्ट। इतनी सारी कैटेगरीज आती है। इसमें से अगर एक कोई एक्सप्लेन करने के बोल ले, अब ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए पूछा जा सकता है, बिकॉज all important thing what pharmacists do is dispensing of the medicine and keep track of the medicines, means inventory management is the most important work of any pharmacist. So इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से हैंडल करना है ये पहले आपको आना चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पहले देखेगा। इसमें अगर आपको कोई भी एक इंपॉर्टेंटली कोई सेगमेंट के बारे में पूछा जाए, लाइक सेल रिपोर्ट में क्या आता है, तो आपको बताना आना चाहिए सेल रिपोर्ट में वाइज सेल आ सकता है, पार्टी या होलसेल वाइज सेल आ सकता है, पेशेंट वाइज सेल आप देख सकते हैं, सेल्समैन वाइज सेल देख सकते हैं, क्रेडिट सेल देख सकते हैं, नॉन मूविंग प्रोडक्ट के पूरी डिटेल दे सकते हैं, डेली कैश समरी दे सकते हैं, उसके बाद ड्रग वाइज सेल दे सकते हैं, इसके बाद बिल वाइज सेल देख सकते हैं, इसके बाद पेशेंट सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फॉर्मुलेशंस अवेलेबल इन द फार्मेसी। सो बेसिकली टैबलेट्स, कैप्सूल्स, देन ऑइंटमेंट्स, देन लिनिमेंट्स मतलब लोशन, इसके बाद सिरप्स आ सकते हैं, इसमें भी सस्पेंशन इमल्शन आ सकते हैं, इसके बाद ड्रॉप्स आ सकते हैं, इसके बाद सपोसिटरीज आ सकती है, इसके बाद पैरेंटल प्रिपरेशन, इसका मतलब जो इंजेक्शंस होते हैं इंजेक्टेबल्स वो आ सकते हैं। ये पूछा जा सकता है हाउ टू हैंडल मल्टीपल कस्टमर्स एट द सेम टाइम, क्योंकि आपके मेडिकल स्टोर में बहुत सारे कस्टमर एक ही बार आ गए, आप कैसे डील करेंगे। मोस्टली क्या होता है हॉस्पिटल में 2 से 4 फार्मासिस्ट होती है अगर बड़े हॉस्पिटल में देखा जाए, लेकिन अगर छोटे हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक ही फार्मासिस्ट होता है। सो ऐसा अगर होता है तो 1 by 1 आपको फोकस करना है, जब तक एक कस्टमर का कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता तब तक आप दूसरे को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बिलिंग भी बनाना पड़ता है। ठीक है, ये प्रिस्क्रिप्शन मतलब डिस्पेंसिंग करना, उसका बिलिंग देना, उसका पेमेंट लेना, ये सारे कंट्रोल होने के बाद अगर कुछ काउंसलिंग होगा तो वो भी करना है, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पेशेंट। तो इसी तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेगुलर ड्यूटी ऑफ द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की एवरीडे ड्यूटी क्या है? सो फर्स्ट ड्यूटी इज टू वियर एप्रन, ओके। You have to know your roles and responsibilities. You know what is the scheduled medicine that can't be given without any prescription. What is the OTC you can given to the patient without any prescription, right? Next है 2 eyes और टू मॉनिटर एक्सपायरी। ओके, एक्सपायरी जो आपके मेडिकल स्टोर में ये आपको देखनी है, हर रोज कोई एक्सपायर हो मतलब मेडिसिन होनी जा रही है, नियर एक्सपायरी ये देखनी है। देन कस्टमर नीड्स, जो भी मेडिसिन कस्टमर नीड के हैं, मतलब आज के जो मेडिसिन आपको कस्टमर को किसी ने आप ऑर्डर किए और आज आने वाला है तो वो साइड में रखना है। नेक्स्ट ये है कि होलसेलर से रेगुलरली जो रिक्वायरमेंट लगती है वो मेडिसिन लेके आनी है। एंड देन जो भी क्रेडिट है, कस्टमर का क्रेडिट हो उसके बारे में देखना है, या फिर होलसेल का कुछ क्रेडिट आपको देना हो इसके बारे में देखना है, ड्यू डेट क्या है इसमें आपको पेमेंट करना है। सो आउटस्टैंडिंग पे फोकस करना है, बोथ होलसेलर एंड कस्टमर आल्सो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ टू हैंडल द पेशेंट्स who demand sleeping pills regularly without any prescription. So can you given that kind of the medicines? So आपका जवाब होना चाहिए no, I can't give any kind of the medicine without prescription, especially
who is under schedule H, schedule H1, under schedule X, so I can't give that kind of the medicine. Then even in COVID-19 आपको ये भी पूछा जा सकता है कि how to maintain hygiene in your chemist shop. तो आपको पहले तो यूज सैनिटाइजर्स, राइट, यूज फेस मास्क, राइट, यूज ग्लोव्स, एवरीथिंग. व्हाट you do if you don't have that medicine which is prescribed. Okay, so आप कस्टमर बाउंस करेंगे क्या उस टाइम? नहीं, you are not doing these things. You have to call the doctor. डॉक्टर्स को कॉल करके पूछना है that medicine आपने लिखी है इस तरीके की मेडिसिन, is there any substitute for that medicine? अगर उन्होंने बोला है तो you have to know which substitutes are available in your shop and accordingly you ask them. अगर डॉक्टर ने yes बोला तभी आपको ये मेडिसिन डिस्पेंस करना है. सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, हाउ टू इंक्रीज एवरीडे सेल ऑफ एनी रिटेल स्टोर. फर्स्ट, डिस्काउंट स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं. ऑफर्स जो सर्जिकल्स में या जेनरिक्स में मोस्टली आपको जिसमें मार्जिन ज़्यादा है वो देख सकते हैं. नेक्स्ट, पेशेंट काउंसलिंग एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी. सो दैट हैज़ टू बी फोकस. सो ये सारे क्वेश्चन है जो एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को इंडिया में पूछे जा सकते हैं. अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, खुद एक छोटे रिटेल शॉप में भी अप्लाई करेंगे तभी ये पूछा जा सकता है, और हॉस्पिटल में भी या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अगर फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ द क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड. सो आपको इससे पहले सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके जाना है, जो भी आपके बायोडेटा हो, सारे सर्टिफिकेट्स हो, कंपलसरी फार्मेसी का PCR रजिस्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को लेके जाना है. आप अगर एक्सपीरियंस हो तो उसका लेटर होगा तो वो अच्छा रहेगा. एंड यू हैव टू ड्रेस वेल. ओके, सो ऑल्सो सबसे इम्पॉर्टेंटली आपके में भी हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है. सो ये सारी चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे और इंटरव्यू कॉन्फिडेंस से देंगे, डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्टेड. सो आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, नॉलेज लेने में कि इंटरव्यू के लिए क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए. सो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए. तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी.